प्रदेश में बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों की दम पर बदमाश खूनी खेल खेल रहे हैं। बाहरी राज्यों से बदमाश हथियारों की तस्करी कर राजस्थान में सप्लाई कर रहे हैं और इसी कड़ी में जयपुर कमिश्नरेट के साउथ जिला स्पेशल टीम और शिवदासपुरा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तस्करी में एक बाल अपचारी भी निरुद्ध किया है। पुलिस ने बदमाशों से 7 अवैध देसी पिस्टल, 9 मैगजीन बरामद की है और इसको लेकर हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने डीसीपी साउथ दिगंत आनंद से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। प्रदेश में बड़े पैमाने पर हथियारों की तस्करी की जा रही है, लेकिन इसी कड़ी में राजस्थान पुलिस या जयपुर पुलिस ऐसे ही हथियार तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में डीसीपी साउथ दिगंत आनंद को एक बड़ी सफलता हाथ मिली और हथियारों की तस्करी करने वाले एक पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया और 4 बदमाशों को पकड़ा है। किस तरह पूरी कार्रवाई उसको जानने के लिए हमारे साथ खुद डीसीपी साउथ दिगंत आनंद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई हुई है, किस तरह का गिरोह पकड़ा है? तो जैसे कि एमसीसी पीरियड चल रहा है और इसमें लगातार हम लोगों ने टीम को टास्क दिया हुआ है कि किसी भी प्रकार के अवैध अस्त्र शस्त्र जो हैं वो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए उपयोग में न ला जाएं। तो इस संबंध में डीएसटी साउथ को एक सूचना मिली थी कि एक गिरोह है, करीब 4 लोगों का ये गिरोह है जो मध्य प्रदेश से अत्याधुनिक हथियार, पिस्टल और असला जो है वो लेके आता है और यहाँ जयपुर सिटी में आसपास के ज़िलों में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको मुनाफे के तौर पे इन हथियारों को बेचता है, जिनसे आगे अपराध कारित किए जाते हैं। तो इस गैंग को पूरे को दस्तयाब किया गया है, जिसमें 4 मुलजिम हैं, 3 लोग हैं जिनको अरेस्ट किया है। सरगना का नाम है रोहन और एक नाबालिग भी है जिसको निरुद्ध किया गया है। इनके कब्जे से मौके पे 7 पिस्टल, ऑटोमेटिक पिस्टल विद मैगजीन और 2 अलग से खाली मैगजीन बरामद हुई हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो ये सामने आया है कि मध्य प्रदेश में जहां भारी पैमाने पर ऐसे अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं वहां से ये लोग लेके आए हैं और 20-25 हज़ार में एक पिस्टल खरीद के और मुनाफे पे यहाँ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बेचने की फिराक में घूम रहे थे। मुख्य सरगना कौन है सर और इनका रिकॉर्ड क्या पाया गया? पुलिस रिकॉर्ड कुछ पाया? अभी प्रारंभिक पूछताछ हुई है, परंतु जो चीज़ सामने आई है उसमें से इनमें से 2 लोग हैं जिनके खिलाफ संगीन मामलों में अनेक मुकदमे दर्ज हैं। एक के खिलाफ 5, एक के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं और सभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। रोहन बता रहे हैं सरगना है सर, कितनी बार अब तक हथियार लेके आ चुका और कहाँ किस किस को सप्लाई दे चुका है? अभी इनको आज गिरफ्तार किया जा करके पुलिस रिमांड ली जाएगी और जो पूरा रूट है जहाँ से ये हथियार लेकर के आए हैं, पहले ये कितनी बार हथियार लेकर के आए हैं, पहले किन लोगों को ये बेच चुके हैं और आइंदा किन लोगों से खरीदने का करार किया हुआ है, वो सारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा और उन सभी को दस्तयाब किया जाएगा। सर, पूछताछ में बताया कि हथियारों की जो डिमांड कैसे मिलती है, मतलब सप्लाई तो करते हैं, डिमांड कैसे आती है? क्योंकि पुलिस की बेहद सख्ती रहती है, फिर क्या सोशल मीडिया के जरिए, अमूमन हमने देखा है कि सोशल मीडिया के जरिए एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया पे ही इनको ऑर्डर मिलता है। जैसा मैंने बताया, ये लगभग आदतन लोग हैं, ये गैंग कोई नई नहीं है जो पहली बार लाए हों हथियार। तो जिस तरह के जो लोग हैं जिन्हें हथियार की ज़रूरत रहती है वो इनको चला करके संपर्क भी करते हैं और कुछ लोगों से ये भी जो इनके रेगुलर रिसीवर्स हैं उनको ये हथियार बेचते आए हैं, ऐसा पूछताछ में बताया जा रहा है। नाबालिग बच्चा पकड़ा गया है सर, एक नाबालिग निरुद्ध किया है नाबालिग को। अमूमन देखा अपराधों में सबसे ज़्यादा नाबालिगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हथियार तस्कर हो, चाहे डीपीएस के तस्कर हों या फिर और गैंगस्टर। इसकी क्या भूमिका रही होगी सर? बिल्कुल ये चिंता का विषय है कि कोई नाबालिग व्यक्ति है जो ऐसे गैंग का अभी से मेंबर बन गया है और उस संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है कि किस कारण से ये इस गैंग का मेंबर बना और भूमिका इस संबंध में यही है कि ये वो लोग हैं जो आगे बेचने का काम करते हैं हथियार को। आखिरी का सवाल सर, लोकसभा चुनाव हैं और क्या माना जा सकता है, क्या लोकसभा चुनाव में कुछ इस तरह की हैपनिंग करने वाले थे, कोई आपराधिक हैपनिंग जिसकी वजह से इनको इस तरह का ऑर्डर मिला या हथियारों की सप्लाई देने वाले थे? जैसा कि मैंने बताया, इनका कहना यही है कि जो लोग हथियार रखने के आदी हैं उन लोगों को ये हथियार बेचते हैं और इनका जो इलाका है जहाँ ये बेचते हैं वो जयपुर, दौसा, टोंक ये आसपास का इलाका है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि नहीं पकड़े जाते तो कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया को विपरीत तौर पर ये प्रभावित कर सकते हैं। एमपी तक क्या जयपुर पुलिस पहुंचेगी सर? साउथ टीम पहुंचेगी? बिल्कुल 100%। जो इनके सप्लायर हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, वहाँ रेड की जाएगी, उनको लाया जाएगा। बिल्कुल, ये थे दिगंत आनंद जी जो बता रहे थे कि लोकसभा चुनाव और इसके मद्देनजर लोकसभा चुनाव के दौरान ये आपराधिक घटना को कारित करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये बदमाश जो है, तस्कर जो है, पुलिस के हत्थे चढ़ गए। निश्चित तौर पर बेहद बड़ी सफलता है। बहरहाल इन सभी तस्करों से पूछताछ की जा रही है, उस चैन की तलाश की जा रही है जिसको ये यहाँ पर हथियारों की खेप जो है सप्लाई करने वाले थे। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर। भारतीय किसान मोर्चा की ओर से कार्यक्रम जिला संयोजकों की नियुक्ति की गई है, जिसमें जयपुर शहर से सतवीर कुंतल को कार्यक्रम जिला संयोजक बनाया गया है। कुंतल को आगामी लोकसभा चुनाव और किसान मोर्चा के कार्यक्रम को लेकर जयपुर शहर से जिला संयोजक बनाया गया। सतवीर कुंतल भरतपुर जिला परिषद के सदस्य भी हैं। बीकानेर शहर में
प्रदेश में बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों की दम पर बदमाश खूनी खेल खेल रहे हैं। बाहरी राज्यों से बदमाश हथियारों की तस्करी कर राजस्थान में सप्लाई कर रहे हैं और इसी कड़ी में जयपुर कमिश्नरेट के साउथ जिला स्पेशल टीम और शिवदासपुरा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तस्करी में एक बाल अपचारी भी निरुद्ध किया है। पुलिस ने बदमाशों से 7 अवैध देसी पिस्टल, 9 मैगजीन बरामद की है और इसको लेकर हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने डीसीपी साउथ दिगंत आनंद से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। प्रदेश में बड़े पैमाने पर हथियारों की तस्करी की जा रही है, लेकिन इसी कड़ी में राजस्थान पुलिस या जयपुर पुलिस ऐसे ही हथियार तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में डीसीपी साउथ दिगंत आनंद को एक बड़ी सफलता हाथ मिली और हथियारों की तस्करी करने वाले एक पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया और 4 बदमाशों को पकड़ा है। किस तरह पूरी कार्रवाई उसको जानने के लिए हमारे साथ खुद डीसीपी साउथ दिगंत आनंद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई हुई है, किस तरह का गिरोह पकड़ा है? तो जैसे कि एमसीसी पीरियड चल रहा है और इसमें लगातार हम लोगों ने टीम को टास्क दिया हुआ है कि किसी भी प्रकार के अवैध अस्त्र शस्त्र जो हैं वो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए उपयोग में न ला जाएं। तो इस संबंध में डीएसटी साउथ को एक सूचना मिली थी कि एक गिरोह है, करीब 4 लोगों का ये गिरोह है जो मध्य प्रदेश से अत्याधुनिक हथियार, पिस्टल और असला जो है वो लेके आता है और यहाँ जयपुर सिटी में आसपास के ज़िलों में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको मुनाफे के तौर पे इन हथियारों को बेचता है, जिनसे आगे अपराध कारित किए जाते हैं। तो इस गैंग को पूरे को दस्तयाब किया गया है, जिसमें 4 मुलजिम हैं, 3 लोग हैं जिनको अरेस्ट किया है। सरगना का नाम है रोहन और एक नाबालिग भी है जिसको निरुद्ध किया गया है। इनके कब्जे से मौके पे 7 पिस्टल, ऑटोमेटिक पिस्टल विद मैगजीन और 2 अलग से खाली मैगजीन बरामद हुई हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो ये सामने आया है कि मध्य प्रदेश में जहां भारी पैमाने पर ऐसे अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं वहां से ये लोग लेके आए हैं और 20-25 हज़ार में एक पिस्टल खरीद के और मुनाफे पे यहाँ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बेचने की फिराक में घूम रहे थे। मुख्य सरगना कौन है सर और इनका रिकॉर्ड क्या पाया गया? पुलिस रिकॉर्ड कुछ पाया? अभी प्रारंभिक पूछताछ हुई है, परंतु जो चीज़ सामने आई है उसमें से इनमें से 2 लोग हैं जिनके खिलाफ संगीन मामलों में अनेक मुकदमे दर्ज हैं। एक के खिलाफ 5, एक के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं और सभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। रोहन बता रहे हैं सरगना है सर, कितनी बार अब तक हथियार लेके आ चुका और कहाँ किस किस को सप्लाई दे चुका है? अभी इनको आज गिरफ्तार किया जा करके पुलिस रिमांड ली जाएगी और जो पूरा रूट है जहाँ से ये हथियार लेकर के आए हैं, पहले ये कितनी बार हथियार लेकर के आए हैं, पहले किन लोगों को ये बेच चुके हैं और आइंदा किन लोगों से खरीदने का करार किया हुआ है, वो सारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा और उन सभी को दस्तयाब किया जाएगा। सर, पूछताछ में बताया कि हथियारों की जो डिमांड कैसे मिलती है, मतलब सप्लाई तो करते हैं, डिमांड कैसे आती है? क्योंकि पुलिस की बेहद सख्ती रहती है, फिर क्या सोशल मीडिया के जरिए, अमूमन हमने देखा है कि सोशल मीडिया के जरिए एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया पे ही इनको ऑर्डर मिलता है। जैसा मैंने बताया, ये लगभग आदतन लोग हैं, ये गैंग कोई नई नहीं है जो पहली बार लाए हों हथियार। तो जिस तरह के जो लोग हैं जिन्हें हथियार की ज़रूरत रहती है वो इनको चला करके संपर्क भी करते हैं और कुछ लोगों से ये भी जो इनके रेगुलर रिसीवर्स हैं उनको ये हथियार बेचते आए हैं, ऐसा पूछताछ में बताया जा रहा है। नाबालिग बच्चा पकड़ा गया है सर, एक नाबालिग निरुद्ध किया है नाबालिग को। अमूमन देखा अपराधों में सबसे ज़्यादा नाबालिगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हथियार तस्कर हो, चाहे डीपीएस के तस्कर हों या फिर और गैंगस्टर। इसकी क्या भूमिका रही होगी सर? बिल्कुल ये चिंता का विषय है कि कोई नाबालिग व्यक्ति है जो ऐसे गैंग का अभी से मेंबर बन गया है और उस संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है कि किस कारण से ये इस गैंग का मेंबर बना और भूमिका इस संबंध में यही है कि ये वो लोग हैं जो आगे बेचने का काम करते हैं हथियार। आखिरी का सवाल सर, लोकसभा चुनाव हैं और क्या माना जा सकता है, क्या लोकसभा चुनाव में कुछ इस तरह की हैपनिंग करने वाले थे, कोई आपराधिक हैपनिंग जिसकी वजह से इनको इस तरह का ऑर्डर मिला या हथियारों की सप्लाई देने वाले थे? जैसा कि मैंने बताया, इनका कहना यही है कि जो लोग हथियार रखने के आदी हैं उन लोगों को ये हथियार बेचते हैं और इनका जो इलाका है जहाँ ये बेचते हैं वो जयपुर, दौसा, टोंक, ये आसपास का इलाका है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि नहीं पकड़े जाते तो कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया को विपरीत तौर पर ये प्रभावित कर सकते हैं। एमपी तक क्या जयपुर पुलिस पहुंचेगी सर? साउथ टीम पहुंचेगी? बिल्कुल 100%। जो इनके सप्लायर हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, वहाँ रेड की जाएगी, उनको लाया जाएगा। तो बिल्कुल ये थे दिगंत आनंद जी जो बता रहे थे कि लोकसभा चुनाव और इसके मद्देनजर लोकसभा चुनाव के दौरान ये आपराधिक घटना को कारित करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये बदमाश जो है, तस्कर जो है, पुलिस के हत्थे चढ़ गए। निश्चित तौर पर बेहद बड़ी सफलता है। बहरहाल इन सभी तस्करों से पूछताछ की जा रही है, उस चैन की तलाश की जा रही है जिसको ये यहाँ पर हथियारों की खेप जो है सप्लाई करने वाले थे। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।